जैसे जैसे कोविड-19 का केसेस बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर कोविड-19 के वैक्सीन बनाने का होड़ भी बढ़ने लगा। पहले मैं करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में कंपटीशन शुरू हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इतनी बड़ी मार्केट है। कोई भी कंपनी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार हो, ताकि पैसों के साथ साथ उनका नाम भी बढ़े। और अब वैक्सीन तैयार भी हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर शक है, और उनका शक बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इंसान के इतिहास का ये पहला ऐसा वैक्सीन है जो इतना जल्दी, इतने कम समय में तैयार हुआ है। तो हमें समझना होगा कि ये शक सिर्फ शक है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। और इस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया भर में या इंडिया में जो भी इशूज़ हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इस वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो भी सवाल है, हम उन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इस वैक्सीन के कारण लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये महामारी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन दुनिया भर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखने के बाद लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर थोड़ा बहुत संदेह भी होने लगा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वैक्सीन बनाने के रेस में सबसे आगे है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटेन के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही तैयार किया जाता है, और फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट में 4 करोड़ से भी ज़्यादा कोविड-19 के वैक्सीन को तैयार किया जा चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि एक साल में 85 करोड़ वैक्सीन तैयार किया जाएगा, जिसमें से 50% सिर्फ इंडिया के लिए होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन से इनके एक वॉलंटियर को बहुत ही भयंकर रिएक्शन हुआ। उस इंसान का कहना था कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और उस इंसान ने सीरम इंस्टीट्यूट पर 5 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। बदले में सीरम इंस्टीट्यूट ने उस इंसान पर 100 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। अगर हम इंडिया से बाहर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस वैक्सीन बनाने के रेस में सबसे आगे है फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी जैसे वैक्सीन भी हैं। कुछ देशों में फाइजर वैक्सीन को ऑलरेडी मंजूरी दिया जा चुका है, और इंग्लैंड ऐसा पहला देश है जहां बहुत ही बड़े पैमाने पर फाइजर वैक्सीन को दिया जाना भी शुरू हो चुका है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल्स के समय 3 लोगों में बहुत ही भयंकर साइड इफेक्ट्स देखा गया। इसमें से एक लोग को ट्रांसवर्स माइलिटिस हो गया। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, जब आपके स्पाइनल कोड में सूजन हो जाता है तब इसे ट्रांसवर्स माइलिटिस कहा जाता है। इस वजह से सितंबर के शुरुआत में पूरी दुनिया भर में ट्रायल्स रोक दिया गया था, और बाकी 2 लोगों में भी काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया, लेकिन इन दोनों में इस वैक्सीन के कारण ही साइड इफ़ेक्ट्स हुआ, ये अभी तक पता नहीं चला है। अमेरिका में फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के द्वारा 18,000 वॉलंटियर्स पर फाइजर वैक्सीन का ट्रायल्स किया गया। इसमें से 4 लोगों को बेल्स पाल्सी हो गया। ये एक तरह का फेशियल पैरालिसिस होता है। इसमें आपके आधे चेहरे का मसल कमज़ोर हो जाता है, और इस वजह से आपका आधा चेहरा हल्का नीचे लटक जाता है। लेकिन बेल्स पाल्सी होना बहुत ही साधारण बात है, तो वैक्सीन के वजह से ही इन लोगों को बेल्स पाल्सी हुआ, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। उधर ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन देने के बाद 2 लोगों में सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया, लेकिन उन दोनों में पहले से ही किसी तरह का सीरियस एलर्जिक प्रॉब्लम था। इसके बाद ब्रिटेन के हेल्थ अथॉरिटीज़ का कहना है कि अगर किसी का एलर्जिक हिस्ट्री है, किसी तरह के वैक्सीन से या दवाई से या किसी खाने से एलर्जी है या रह चुका है, तो वे लोग वैक्सीन को ना लें। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस वैक्सीन के कारण क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर देखा गया है, या फिर अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपके अंदर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो सबसे पहला है, हो सकता है आपको बहुत ही भयंकर बुखार आए, इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी लगे। ये सब ज़्यादातर वॉलंटियर्स ने अनुभव किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे या फिर 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरा है हेडेक होना। इसमें आपका सर दर्द होता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। 50% से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स के द्वारा ये अनुभव किया गया है। अगला है जी मिचलाना और उल्टी होना। इसके साथ आपका पेट दर्द और थोड़ा बहुत थकावट भी महसूस हो सकता है। इसके बाद कुछ लोगों को बेहोशी जैसा भी महसूस हुआ है, और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करता है कि इसके बाद आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगला साइड इफ़ेक्ट है मसल पेन का। वैक्सीन देने के लिए आपको जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाएगा उस जगह पे मसल दर्द कर सकता है, या फिर रेडनेस, रैशेस, ये सब भी हो सकता है, या पूरे शरीर में भी दर्द हो सकता है। अगला है माइग्रेन्स का होना। इसमें आपके सिर के किसी खास हिस्से में बहुत ही अजीब तरह से दर्द करता है, और रोशनी और आवाज़ के बढ़ने से इसका दर्द भी बढ़ता है। और अगर आपको पहले से ही माइग्रेन्स है तो वैक्सीन लेने के बाद चांसेस है कि माइग्रेन्स बढ़ सकता है। अगला है लिम्फ नोड्स का फूलना। जब भी शरीर में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड्स फूल जाता है। ऐसे कभी कभी होता होगा आपके साथ कि किसी बीमारी में इधर गले के नीचे हल्का फूल जाता होगा और काफ़ी दर्द भी करता है, तो वही लिम्फ नोड्स का फूलना होता है। या फिर आर्मपिट्स के नीचे भी फूल जाता है कभी कभी और काफ़ी दर्द करता है, तो उसके होने का चांसेस भी ज़्यादा है। काफ़ी लोग इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लेना तो चाहते हैं,
लेकिन इस वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल भी हैं। तो अब हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में उन सभी सवालों के जवाब को समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक इस वैक्सीन के कारण कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में इस वैक्सीन को लेकर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स सभी मानते हैं कि ये सभी वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ हैं। वैक्सीन तैयार करने के जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस होते हैं उन सभी को फॉलो किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है और एक वैक्सीन के तौर पर अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो वो अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन ये वैक्सीन अभी नया है और लंबे समय में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है, किसी को पता नहीं है। वैसे महामारी को देखते हुए इसे इमरजेंसी अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा इसके डाटा पर बराबर नज़र रखा जाएगा ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो उस पर जल्दी से जल्दी काम किया जा सके। अगला सवाल है कि जो भी वैक्सीन बन रहा है उसमें से आपके लिए कौन सा वैक्सीन बेहतर है। ये सवाल वैसा ही है जैसे आपको आइसक्रीम खाना है लेकिन उसमें फ्लेवर कौन सा चाहिए, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच, और वैक्सीन में तो कोई फ्लेवर भी नहीं है। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि अगले 1-1.5 साल के लिए मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होगा और सप्लाई उतना होगा नहीं, तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको एक वैक्सीन मिल जाए वही बहुत है। अगर आपको अंतर समझना है तो आप इस डाटा में देख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए, आपके शरीर के लिए कोई वैक्सीन किसी वैक्सीन से बेहतर या ख़राब है। सब एक जैसे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के दाम और उसके स्टोरेज टेम्परेचर में फ़र्क है। जैसे स्पुतनिक वी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन्स को नॉर्मल फ्रीज के टेम्परेचर पर भी रखा जा सकता है, लेकिन मॉडर्ना को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा और फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर दाम की बात करें तो फाइजर वैक्सीन के एक डोज़ का $37 पड़ेगा, लगभग 2700 रुपये एक डोज़ का, और मॉडर्ना के वैक्सीन का एक डोज़ का $25 से $37 पड़ेगा, लगभग 1800 से 2700, और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के एक डोज़ का 1000 रुपये पड़ेगा। तो अब हमारा सवाल ये है कि ये वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगा, कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा, और आपको कब तक इंजेक्शन लगेगा। भारत में वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज़ में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने का प्लान है। इसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को जैसे आर्मी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, उसके बाद उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उसके बाद बाकी बचे हुए जनसंख्या को दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को आसान बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म दी कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क दी कोविन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। टीकाकरण के जगह पर प्राथमिकता के अनुसार वैक्सीन दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले से ही रजिस्टर्ड होंगे। कोविन वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करने के लिए 12 फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी। और भारत सरकार के द्वारा 2021 के जुलाई तक फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। अगला सवाल ये है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों को भी क्या ये वैक्सीन दिया जा सकता है बिना किसी रिस्क के। तो गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चे, ये दोनों ही इस वैक्सीन के ट्रायल्स के हिस्सा नहीं रहे हैं। तो ये सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप रिस्क की तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ रिस्क है और एक तरफ रिस्क नहीं है। रिस्क दोनों तरफ है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रिस्क छोटा लगता है और कौन सा बड़ा, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी कुछ महीनों के लिए इन लोगों को वैक्सीन ना दिए जाए, क्योंकि अगर अभी कुछ महीनों में अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर आना होगा तो इन्हें पता चल जाएगा, जो इन्हें नुकसान कर सकता है वो सामने आ सकता है। अब अगला सवाल ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि महामारी ख़त्म हो चुका है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ चुका है, या फिर वैक्सीन लगने से पहले ही हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा तो हमें वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी खुद में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर आपके शहर में बाढ़ आ जाए तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि अब बाढ़ आ गया है तो पूरे शहर को डूबने देते हैं, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, राइट। तो और हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कोई प्रॉपर डाटा भी नहीं है, बस लोग इसको माने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई डाटा है तो प्लीज़ आप नीचे दे सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जो पहले कोविड पॉजिटिव थे लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो क्या उन्हें भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली अगर आप कोविड पॉजिटिव थे
और अब ठीक हो चुके हैं, तो आपके अंदर उस वायरस, इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ चुका है, तो आप वेट कर सकते हैं और दोबारा री इन्फेक्शन होने का चांसेस भी कम है, शायद 1% के आसपास है। लेकिन वैक्सीन बिल्कुल ना लेना ये भी एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। अगला सवाल है कि जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन लेना चाहिए? तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्हें इस वक्त वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तब वो वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बाद है पूरी दुनिया भर में सभी लोगों को कब तक वैक्सीन मिल जाएगा। तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2022 तक ऐसा होना संभव है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है या नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत में सबसे पहला वैक्सीन अमिताभ बच्चन जी को लगना चाहिए। और अगर आपको सबसे पहले वैक्सीन चाहिए तो आपको पता है कहाँ जाना है, बिहार। और अगर आपके सवालों का जवाब मिल गया हो और आप चाहते हैं कि लोगों में अफवाह ना फैले, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।